नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, एक महत्वपूर्ण आदेश है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और यूओ नोट के माध्यम से है। विषय है सिम्स पोर्टल पर नवीन अपलोड सीएम डायरेक्शन और कैबिनेट डिसीजन की पालना कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के संदर्भ में है। और यहाँ ये देखिएगा, आदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा ये रिलेटेड है शिक्षा विभाग से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें जो कि विभाग के द्वारा हुई है और विभाग ने जो कि सभी को गाइड करा है, तो उसके संदर्भ में इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में वापस जवाब सभी से मांगा है। और इसमें दे रखा है कि अक्षर से इन आदेशों की पालना करते हुए अद्यतन यानी कि आज डेट की अभी की स्थिति कम से कम शब्दों में बताने का आपको यहाँ पे जवाब देना है। और यहाँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सीएम डायरेक्शन के माध्यम से मांगी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि वर्तमान सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर देखिए 12-17 और 12 से 17 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संदर्भ में यहाँ पर सूचनाएं मांगी गई है। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो शिक्षा विभाग का यहाँ पे देखना शुरू हो जाता है। सबसे पहले डिपार्टमेंट है समसा के अंदर सिविल है और यहाँ मांगी गई सूचनाएं 25/11/2024 को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक है और इसके अंतर्गत CMDO दे रखा है, जो कि दे रखा है नंबर भवनों की मरम्मत, कक्षा का निर्माण एवं बालिका शौचालय का निर्माण कार्य धरातल पर रिपोर्ट प्राप्त कर और आवश्यकता का प्रमाणित आकलन कर ही प्रारंभ करा है। विद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध समस्त सुविधाओं का वितरण शाला दर्पण पर अपलोड करें। आगे दे रखा है कि 25/11/2024 को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। देखिए, जो बैठक हुई है ये 25/11/2024 को हुई है। इसमें काफ़ी डिसीजन निकले थे और उन सभी डिसीजनों के बारे में इन्होंने वापस से फीडबैक रूप में मांगा है। दे रखा है कि विद्यालयों में कराए जाने वाले छोटे छोटे कार्य जैसे कि शौचालय निर्माण, कक्ष निर्माण, मरम्मत इत्यादि के संदर्भ में ब्लॉक जिले का समूह बनाकर रेट कॉन्ट्रैक्ट करने का संभावना का वित्त विभाग से जो समन्वय करना है यहाँ पर। और दे रखा है यहाँ पर कि गत सरकार द्वारा बजट घोषणा के अनुसार लगभग देखिएगा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 4,634 राजकीय विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। 197 नवीन अतिरिक्त विषय और 509 विद्यालयों में नवीन अतिरिक्त संकाय खोले गए हैं। 3,737 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में रूपांतरित किया गया है। उपरोक्त की क्रियान्विति के फलस्वरूप विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए कुल मिलाकर देखिएगा यहाँ पर 39,284 विभिन्न श्रेणी के नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे, किंतु आज दिनांक तक सृजित नहीं हो पाए हैं। विभागीय नॉर्म्स और आवश्यकता अनुसार पदों को भरा जाए। देखिए, इन्होंने ऑर्डर भी यहाँ पर स्पष्ट दे दिए है कि इतने पद सृजित होने चाहिए थे और विभाग के नॉर्म्स के अनुसार इनको भरे जाने सुनिश्चित करना होगा। और यहाँ दे रखा है कि इसी बैठक के अंदर विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद यहाँ पर रिक्त करे गए हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण अब पॉइंट रहेगा, पॉइंट नंबर 5। थोड़ा सा इसको हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ दे रखा है कि शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के अंदर प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय में 17,785 प्रधानाचार्य के पद स्वीकृत हैं। प्रधानाचार्य के उनमें से 42% अर्थात 7,489 पद रिक्त हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गत सरकार द्वारा बिना प्रशासनिक आवश्यकता के 12,000 पे दे रखे 421 उप प्राचार्य के पद सृजित किए। देखिए, उप प्राचार्य के पद यहाँ पर सृजित किए गए थे। इन पदों पर व्याख्याताओं को पदोन्नत किया गया है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में उप प्राचार्य के 61% अर्थात 7,521 पद रिक्त हैं। देखिएगा, जो उप प्राचार्य के 7,521 पद यहाँ पर रिक्त दे रखे हैं। उप प्रधानाचार्य को पदोन्नत किए जाने से प्राचार्य के पदों की पूर्ति हो जाएगी। उप प्राचार्य के पदों की जो डाइंग कैडर घोषित किया जाए, यानी कि अब इसको जो कि सरकार चाहती है कि ये यहाँ से पद समाप्त हो जाए और शैक्षणिक कार्यों के लिए व्याख्याता
वरिष्ठ अध्यापक के पद भरे जाएं। देखिएगा, इस पद को यहाँ से हटाकर उपराचार्य के पद को डाइंग कैडर घोषित करते हुए यहाँ पर शैक्षणिक कार्यों के लिए व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के पद भरे जाएं। शिक्षा विभाग के विभिन्न अध्यापकों का जो कॉम्प्रिहेंसिव पिरामिड विभाग से सजा करें और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर की कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। तो बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है, पॉइंट नंबर 5, जहाँ पर उपराचार्य के पद के ऊपर अब अनुशंसा कर दी गई है कि यहाँ इसके जो पद है ये थोड़ा ज़्यादा काम का नहीं है और इसके स्थान पर यहाँ पर व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के पद भरे जाने चाहिए। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा कि उपराचार्य के पद शायद में भी पॉसिबल है आने वाले समय में ये समाप्त हो जाए। विधान वृक्षारोपण की देखभाल और अन्य कार्यों को देख रेख के लिए मनरेगा के माध्यम से प्रति दिवस आवश्यकतानुसार एक व्यक्ति की सेवा लिए जाने हेतु ग्रामीण विकास और वित्त विभाग से समन्वय कर मनरेगा में अनुमत कार्य में यह कार्य जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए जाने की आवश्यक जो कार्रवाई वह भी करनी है। 7वां पॉइंट, विद्यालयों में CSR और भामाशाह के सहयोग से प्राथमिकता से CCD द्वारा निगरानी की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जाए। विद्यालयों में सोलर पैनल के प्रस्ताव पर रेट का आकलन करते हुए बजट प्रस्ताव पेश करें। साथ ही राज्य में लागू हुए सोलर और वर्चुअल मीटिंग नीति को स्कूलों में भी क्रियान्वित किए जाना है। समसा का योजना में विद्यार्थियों के हित और सुविधा की दृष्टि से सामग्री दी जाए, जैसे यूनिफॉर्म, बैग, और देखिए यूनिफॉर्म भी है और बैग के बारे में भी यहाँ पर बात कर दी गई है। DBT के माध्यम से ये कार्य रहेगा। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय प्रोग्राम में इस सभी का यहाँ पे शुभारंभ किया जाए, जिसमें 1.25 लाख जो साइकिल्स हैं, 35,000 टैबलेट PC और 75,000 टूल किट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वितरित किए जाएंगे। और यहाँ दे रखा है इसी बैठक के अंदर साथियों। और इसी कार्यक्रम के अंदर राज्य के विद्यालयों में लगभग 75 लाख विद्यार्थियों को शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वे किया जाए, जिसमें 90,000 विद्यार्थियों को सर्जिकल जो इंटरवेंशन की आवश्यकता बताई गई है और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर सर्वे में चिन्हित बच्चों को तत्काल उपयुक्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। शिक्षा विभाग में 182 MOU प्राप्त हुए हैं, 164 अप्रूव्ड हो चुके हैं, 18 पेंडिंग है। शीघ्र इसके ऊपर कार्रवाई कर बताई जाए। लगभग 60-70% विद्यार्थियों अपने पिछले अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में कक्षा स्तर से नीचे स्तर पर चल रहे हैं। उन्हें उपचारात्मक शिक्षण से दक्षता आधारित मूल्यांकन कर शिक्षकों के लिए पाठ्य योजनाएं, अभिभावकों के लिए डिजिटल रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध करवाई जाए। विद्यार्थियों के लिए उत्तर कार्य पुस्तिका और उपचारात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और उपयुक्त पाठ्यक्रम सामग्री वीडियो का प्रसारण भी SCERT के द्वारा भी किया जाए। तो साथियों ये थोड़ा सा रहेगा। और इसी तरह से NAS के संदर्भ में भी यहाँ पर डिटेल में कही गई है। और पूर्व के 246 विद्यालय जिनमें कंप्यूटर अनुदेशक नहीं है, वहाँ पर वर्तमान में प्रस्तावित 591 में कुल 837 राजकीय विद्यालयों के लिए अनुबंध के आधार पर कंप्यूटर अनुदेशक जाकर यहाँ पर लगाना होगा। और सैनिक स्कूलों के लिए जहाँ जहाँ भूमि आवंटित की गई है, वहाँ सैनिक स्कूल निर्माण की कार्रवाई भी यहाँ पर जल्द से जल्द संपन्न की जाए। देश के नवनिर्माण के लिए हमारे महापुरुष द्वारा किए गए योगदान और उनके कार्यों को जीवनी का प्रकाशित भी यहाँ पर कराने के लिए लिखा गया है। शाला दर्पण के पोर्टल को नियमित अपडेट करें, निगरानी विश्लेषण करें और विद्यालयों के पास उपलब्ध उपयोग में आ रही और उपयोग में नहीं आ रही भूमि भवन का वितरण उनकी कोऑर्डिनेट स्थिति की शाला दर्पण पर उपलब्ध होनी चाहिए। दिव्यांग विद्यार्थियों को हेतु केयर अटेंडेंस को नियुक्त करते समय को शैक्षिक कैलेंडर से जो अलाइन करते हुए यहाँ पर कार्य करना है। गत चुनाव में खरीदी गई जो SGED व चिकित्सा विभाग को दी गई व्हील चेयर के संबंध जिला कलेक्टर्स को अधिकृत करते हुए निर्देशित किया जाए कि वे CSC PSC की आवश्यकताओं को आकलन कर अधिशेष व्हील चेयर को अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों को संख्या वाले विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाए। आवश्यकतानुसार PTA कोच की उपलब्धता सुनिश्चित करें। खेल सामग्री के संदर्भ में भी रेट जो कॉन्ट्रैक्ट करने की संभावना का परीक्षण करते हुए वित्त विभाग से समन्वय करें। और दे रखा है 17 CC के वर्ष 2024 के लंबित प्रकरणों और 16 CC के वर्ष 2029 तक के लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। विद्यालयों में उपलब्ध बुनियादी सुविधा और PMC विद्यालयों को बाल वाटिकाओं का व्यापक निरीक्षण यहाँ पे किया जाए। तो यहाँ रहेगा। और कैबिनेट की कुछ बैठक है, इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है कि साथियों और थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा अब यहाँ पे
कैबिनेट की जो बैठक हुई है, इसके अंतर्गत राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ज्ञापन के संलग्न तत्संबंधी अधिसूचना का प्रारूप अनुमोदन किया जाए। तो ये सभी जो विभाग हैं और इनसे संबंधित जो कार्य हैं, इनके बारे में विभाग ने यानी सरकार ने जवाब मांगे हैं कि जो समीक्षा बैठक हुई थी, उस समीक्षा बैठक में जो जो निर्णय लिए गए हैं उसके अंतर्गत आपके कार्य हुए हैं या नहीं है, तो उसके संदर्भ में तत्काल ऐसे जवाब दिया जाए। तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो कि इसके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर जो संशोधित सेवा नियम है वे भी आ रखे हैं। तो साथियों, संशोधित सेवा नियमों से ये रहेगा अपडेट की आने वाले समय के अंदर जो डीपीसी से और उनके संदर्भ में जो अपडेट है वह भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। बाकी विभाग का कार्य है, देखिए जो सरकार अपना कार्य कर रही है। अब अगर इस संदर्भ में जो जितनी चीज़ इसमें लिखी गई है वह सभी अगर सही समय पे हो जाए तो शिक्षा विभाग के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को अपन को मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही अपडेट है कि ये जो यूओ नोट आया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग से मांगी गई है। तो साथियों, अगले अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिए कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं।